अपना दल एसने की संगठन समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। बैठक में पार्टी के प्रदेश भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल। बैठक में विधायक रहे मौजूद। पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। स्वर्गीय मां के लिए अब शब्दों का प्रयोग हुआ जिस पर आज प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, मैं इस प्रकार की ओछी राजनीति की कड़े शब्दों में अपनी पार्टी की ओर से निंदा करती हूँ। ये भारत है, यहाँ माँ की पूजा की जाती है। हम सब किसी न किसी माँ की संतान है। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है और हम सब राजनीतिक दलों के नेताओं के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विपक्ष का अधिकार है कि वो राष्ट्रहित के मसलों पर सरकार को घेरे, सवाल उठाए, कटघरे में खड़ा करे, लेकिन मां के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करना ये अमर्यादित है और इसकी मैं अपना दल इसकी ओर से घोर भर्त्सना करती हूँ। और जिसने भी ये कृत्य किया है उसको शर्म आनी चाहिए, उसको माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा आज जो प्रोग्राम हुआ पार्टी की मासिक बैठक पार्टी की मासिक बैठक है और सबसे पहले इस मासिक बैठक में आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपना दल एस की मांग को स्वीकार किया है। अपना दल एस लगातार आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन को लेकर सवाल उठा रही थी और हमारी ये मांग थी कि आउटसोर्सिंग की जो भी नियुक्तियां हो उसमें आरक्षण के नियमों का पालन हो ताकि वंचित समुदाय की हकमारी ना हो सके। और मुझे बेहद प्रसन्नता है और मैं अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने पार्टी की मांग को स्वीकार किया और आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए एक व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। नौजवानों पर कल लाठी भी चली है, ऐसे आईडी थोड़ा नीचे करिए। ठीक है, एडजस्ट हो गया। आज सबसे पहले हमारे पार्टी की इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो अपना दल एस की लंबे समय से मांग रही है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए एक व्यवस्था बनाने का, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि अपना दल एस परिवार की इस बहुप्रतीक्षित मांग को स्वीकार किया गया है और आउटसोर्सिंग में अब आरक्षण के नियमों का पालन होगा और खास तौर से जो वंचित समुदाय है उसको इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही हमें ये भी भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो 11 साल में ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है सामाजिक न्याय के हित से जुड़े हुए विषयों को हल करने का, हमें पूरा भरोसा है कि उसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए जो अपना दल एस की एक मांग है कि भारत सरकार में अलग से एक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित हो, ये मांग भी आने वाले समय में जरूर पूरी होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरी होगी। और साथ ही जो हमारे ओबीसी समुदाय के क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाने का विषय है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया था, उसे और भी बढ़ाने की जरूरत है और हमें पूरा भरोसा है कि ये भी आने वाले समय में ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन करके उसे 8 लाख से आगे बढ़ाकर 15 लाख तक ले जाने का काम भी एनडीए की सरकार में ही पूरा होगा।